we are starting from chapter 4, unit 4 we can say. Okay, the name of the chapter is Understanding Media and it's about class 7th. Okay, SST. Okay, media, संचार माध्यम. First of all, there is a note about for teachers. Sorry, teachers note. Today, the media and advertising are pervasive presence in the lives of young people who may or may not have taken the opportunity to seriously reflect upon this factor. This unit offers some ways by which we can begin to think about these. यहाँ कह रहे हैं कि आज के संचार के जो माध्यम है और जो विज्ञापन है उनकी छाप जो है वो आज के जो युवा है उनके जीवन पर पूरी तरह से छप चुकी है. ठीक है, चाहे उन्होंने इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या ना किया हो. ठीक है, ये जो चैप्टर रहेगा ये इसी में गौर करना मतलब आपको दिखाएगी. ठीक है, ओके. The focus is on explaining the strong links between media and technology and media and big business. It explains how the media sets the agenda through influencing our perception of issues worth devoting time and attention to and issues that are neglected or overridden. ठीक है, यहाँ कह रहा है कि इस अध्याय में जो है ये जो आपका चैप्टर 6 है, ये जो चैप्टर 6 है बच्चों, ये क्या करेगा, संचार माध्यमों का प्रौद्योगिकी के साथ और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध पर समझाने पर जोर दिया है. ठीक है, इट्स एक्सप्लेन हाउ द मीडिया सेट्स द एजेंडा. यह अध्याय आपको दिखाएगा कि कैसे किसी मुद्दे के महत्व या उसकी महत्वहीनता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हैं वे संचार माध्यमों से प्रभावित होती है जो वास्तव में उनका क्या होता है, एजेंडा होता है. ठीक है, चैप्टर 6 foregrounds द वाइड स्प्रेड अफेक्ट्स ऑफ द मीडिया एंड अटेम्प्ट टू कनेक्ट द इश्यूज अंडर डिस्कशन टू द लर्नर्स ओन लाइव्स. एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी एक्सपेक्ट द लर्नर टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ बिग business in the media coverage of events, the way news is selected for coverage and the explicit यानी कि implicit dimensions of that coverage. We use to fictitious news reports to demonstrate that there is seldom just one version of a story or an event. Building on this, we expect the learner to develop the skills required to critically analyze a newspaper report or a TV story through scrutinizing the information provided as well as understanding the logic behind the exclusion of certain perspectives. तो बच्चों यहाँ इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि ये जो चैप्टर 6 है फोरग्राउंड द वाइड स्प्रेड अफेक्ट्स ऑफ द मीडिया. ठीक है, ये क्या है, यह अध्याय संचार माध्यमों के व्यापक प्रभावों से हमें परिचित करता है और हमारे जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है. ठीक है बात. फिर कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के अंत में वी एक्सपेक्ट, हम अपेक्षा करेंगे, द लर्नर टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ बिग बिजनेस इन मीडिया कवरेज ऑफ इवेंट्स. हम मतलब क्या है कि हम अपेक्षा करेंगे कि विद्यार्थी यह पहचानने लगे कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संचार जो माध्यम है, द वेज न्यूज़ इज सिलेक्टेड फॉर कवरेज एंड एक्सप्लिक्ट या फिर इम्प्लिक्ट डायमेंशंस ऑफ दैट कवरेज. कि जो संचार माध्यम यहाँ पर हैं उनमें कैसे जो है खबरों को तय करने की भूमिका तय होती है. ठीक है बात. ओके, आगे जो इसकी हिंदी रहेगी वो रहेगी कि sorry for it, we use two fictitious news reports to demonstrate that there is seldom just one version of a story or an event. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं, हम दो काल्पनिक खबरों के जरिए दिखाएंगे कि किसी भी घटना या मामले की खबर का बहुधा सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता है. हम अपेक्षा
अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी इस बात को समझते हुए या क्षमताएं विकसित करेंगे जो उन्हें अखबार या टेलीविज़न की किसी भी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी, और वे यह समझ सकेंगे कि खबर में दी जा रही और नहीं दी जा रही जानकारी व दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क हो सकता है। These ideas can be strengthened by selecting examples from actual advertisement and structuring similar questions around them. इन मुद्दों की समझ जो है वो मजबूत बनाने के लिए वास्तविक विज्ञापनों के उदाहरण लिए जाने चाहिए और उनसे वैसे ही प्रश्नों की मदद लेकर जांच की जानी चाहिए जैसे अध्याय में दिए जा रहे हैं। ठीक है, बात आगे कह रहा है दिस चैप्टर कंक्लूड्स बाय linking its contents to the idea of democracy. It emphasized through using examples of local media as well as social advertising how mainstream media and advertising tend to favor those who have greater financial as well as social resources. This point can be reinforced in the classroom by using local examples of media stories as well as posing questions about the ways in which advertising is changing what is locally available as well as locally valued. यहाँ कह रहा है कि अंत में यह अध्याय अपनी विषय वस्तु का लोकतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करता है। स्थानीय संचार माध्यमों व सामाजिक विज्ञापनों के विकल्प रखते हुए यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मुख्य धारा में उन्हीं लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व या स्थान मिलता है जो सामाजिक व वित्तीय संसाधनों के धनी हैं। इस पहलू पर बल देने के लिए कक्षा में स्थानीय संचार माध्यमों की खबरों के उदाहरण पर चर्चा की जा सकती है और बच्चों के साथ यहाँ पर कह रहा है कि विद स्टूडेंट्स और विद चिल्ड्रन बच्चों के साथ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि विज्ञापनों के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली व पसंद की जाने वाली चीज़ों को लेकर क्या परिवर्तन आने लगे हैं। ठीक है, बात यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया यहाँ कह रहा है कि संचार के जो माध्यम हैं उनको समझना। व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम क्या है, टीवी में जो भी प्रोग्राम चलता है वो क्या है। खैर यहाँ पर लिखना चाहिए था, अगर आज की बात करें तो यहाँ लिखना चाहिए था कि व्हाट इज़ योर फेवरेट ऐप इन योर फोन, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ कह रहे हैं व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो। यहाँ पर जो है अलग अलग आपको संचार के जो माध्यम है उनका जिक्र किया जाएगा यहाँ पर, जिसमें यह अगला क्वेश्चन यहाँ उठा रहा है कि आपको रेडियो में क्या पसंद है, कि आप रेडियो अगर सुनते हो कि वहाँ आपको क्या पसंद है। तो 92.1 FM। ठीक है, विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते हो, कौन सी मैगजीन आप रीड करते हो। डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट। तो वो कह रहे हैं कि क्या आप मतलब इंटरनेट का यूज़ करते हो और आपको वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा उपयोगी लगता है। डिड यू नो दैट देयर इज़ वन वर्ड दैट इज़ ऑफन यूज टू कोलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि डिड यू नो दैट, क्या तुम्हें पता था या क्या तुम जानते हो कि there is one word that is often used to collectively refer to the radio। मतलब क्या आप उस एक शब्द को जानते हो जो इनको एज अ कोलेक्टिव नाउन शो करता है, लाइक रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड अदर जो भी हमारे सोशल कम्युनिकेशन के जो भी हैं उनके लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं। वहाँ पर वो वर्ड क्या है, दिस वर्ड इज़ मीडिया, उस वर्ड को मीडिया कहा जाता है। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में यू विल रीड, तुम पढ़ोगे मोर अबाउट द मीडिया के बारे में और ज़्यादा। फिर वो कह रहा है कि यू विल फाइंड आउट, यही है ना, हाँ, यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क एज वेल एज द वेज इन विच द मीडिया अफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है, हाउ विल इट वर्क, है ना। यू विल रीड अबाउट, मतलब आप ये जानेंगे कि ये कैसे ज़रूरी है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, कैसे हमारे प्रतिदिन को जो हमारा जीवन है उसको प्रभावित करता है। कैन यू थिंक ऑफ वन
वन थिंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम द मीडिया दिस वीक। क्या तुम मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ बता सकते हो जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आपने कोई टीवी में नई चीज़ देखी हो या आपने न्यूज़पेपर में, खैर आज के जो बच्चे हैं वो फ़ोन से ज़्यादा सीखते हैं, तो आपने फ़ोन से आज के टाइम में क्या सीखा है, तो हम कह सकते हैं कि हमें अयोध्या के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है मिली है, तो हम वहाँ पर उस चीज़ का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, मीडिया जो भी आप देखते हैं, इन सब को जो है क्या कहा जाता है, मीडिया कहा जाता है। मीडिया इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम and it describes the various ways through which we communicate in society, because media refers to all means of communication, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media। यहाँ पर ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल। हाँ, जितने भी आपके मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि मास ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन TV can be called media। TV, radio and newspapers are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media। ये कह रहे हैं कि मीडिया का जो अर्थ है वो अर्थ जो है वो क्या है, माध्यम है, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया भी इनको कहा जाता है। वी कॉल इट मास मीडिया। ठीक है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, संचार माध्यम और तकनीक। बच्चों यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी। एक्चुअली आई एम फीलिंग हेजिटेशन बिकॉज आई डिडंट टीच ऑनलाइन, that's why little bit I'm feeling hesitation, please cooperate with me, thank you। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये कह रहा है इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। मतलब आप इमेजिन करके देखो, या फिर ये कह रहा है कि आपके लिए इमेजिन करना भी मुश्किल होगा बिना मीडिया के आपका क्या जीवन। ठीक है, इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया, मतलब सोशल मीडिया कह लो या मीडिया कह लो, इसके बिना जो है जीवन के बारे में सोचना बड़ा कठिन रहेगा। ठीक है, बट कैपेबल टेलीविजन एंड द widespread use of the internet is a recent phenomenon। These have been around for less than 20 years। The technology that mass media uses keeps changing। ये कह रहा है कि लेकिन जो टीवी है और इंटरनेट है, इसके विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 साल भी नहीं हुए। जनसंचार माध्यमों के प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। बच्चों, आज के अगर टाइम की हम बात करें तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि टीवी जो मोबाइल है, मतलब पहले तो ये होता था कि लोग टीवी के एडिक्टेड हैं, न्यूज़पेपर के एडिक्टेड हैं, लेकिन आज के टाइम में जो है फ़ोन से इतना ज़्यादा लोगों को, इवन नॉट लोगों को, बच्चों को इतना ज़्यादा उनसे लगाव हो चुका है कि दे कांट लिव विदाउट इट। ठीक है, और अब तो कुछ मतलब ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि लोगों पे शोध किया जा रहा है, एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि क्या लोग फ़ोन के बिना रह सकते हैं। और हाल ही में ऐसा कुछ पता चला है, मतलब ऐसी कोई न्यूज़ आई थी कि 8 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर आप 3 महीने तक विदाउट फ़ोन इफ़ यू विल सर्वाइव। अगर आप फ़ोन के बिना, आपको फ़ोन के बिना आपके फ़ोन से दूर रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 8 लाख रुपीज़ जो है मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ है, शायद मे बी फ्रांस में है, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर ये कह रहा है कि 20 साल पहले तो फ़ोन हुआ ही नहीं करते थे, ये तो अब आए हैं। ठीक है बात। न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक
पहुंच सकते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? यहाँ ये कह रहा है कि हम अखबारों और पत्रिकाओं के छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं, और आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है, उनको प्रिंटेड मीडिया क्यों कहा जाता है? एज यू रीड फर्दर, आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, यू विल फाइंड, आपको पता चलेगा दैट कि दिस नेमिंग इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट दीज मीडिया यूज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको पता चलेगा कि ये नाम जो है वो संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित हैं। ठीक है, द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस ऑफ द वेज इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड कंटिन्यूज टू चेंज। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए जो आपको चित्र है उससे आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। यहाँ आपको चित्र भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ गुटनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल। एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आस्क ओल्ड मेंबर्स, यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, वी ऑल्सो रीड इट। ये कह रहा है कि आस्क ओल्ड मेंबर्स ऑफ योर फैमिली अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू लिसन टू ऑन द रेडियो व्हेन there was no TV around. Find out from them when the first TV came to your area. When was cable TV introduced? ये कह रहा है कि अपने परिवार में आप मतलब किसी बड़े से पूछे कि जब टीवी नहीं था तब आप रेडियो में क्या सुनते थे। उनसे ये भी पूछना है कि आपके जो एरिया में पहल जब टीवी आया था कब आया था टीवी, और केबल टीवी कब शुरू हुआ था। ठीक है, हाउ मैनी पीपल इन योर नेबरहुड यूज़ द इंटरनेट। आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं? भाई ये पूछो आज के टाइम में तो कितने नहीं करते हैं। ठीक है, लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू नो अबाउट सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन। ये कह रहे हैं कि ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाइए जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित हैं और जिनके बारे में अपने टेलीविज़न पर देखकर जाना है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना। फिर ये आगे कह रहा है शायद हम यहीं थे ना, कंटिन्यू टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स। जी, वी आर हियर। ये कह रहा है चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। ठीक है, इट्स ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेज दैट यू सी। ये कह रहा है कि इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार भी आता है, बट लेकिन टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। जो तकनीक है वो इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकती है। इट ऑल्सो चेंज द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। मतलब ये आप जीवन के बारे में जो चीज़ आप सोच रहे हैं उस सोच को भी बदलने का काम कर सकती है टेक्नोलॉजी। और अगर हम बात करें इन दिस पोस्ट मॉडर्न एरा, देन AI टेक्नोलॉजी इज़ अराउंड अस एंड इट्स ऑल्सो affecting our life in some good ways and in some bad ways, right? And it will be something big will be happen in our future. ठीक है बात, okay. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. यहाँ ये बात कर रहा है कि टेलीविज़न के बिना हमारा जीवन जो है थोड़ा सा अलग लगता है, हम सोच भी नहीं सकते। टेलीविज़न हैज़ enabled us to think of ourselves as members of a larger global world. ठीक है, टेलीविज़न इमेज ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि हम मतलब हमारे जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते कि बिना टीवी के हमारा जीवन जो है
वो कैसा रहेगा। लेकिन टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझते हैं। ठीक है, टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्र तक पहुंचाए जाते हैं। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के जो समाचार हैं और मनोरंजक जो कार्यक्रम हैं उनको हम देख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कह रहे हैं कि आप ऑलमोस्ट जितने भी कार्टून वगैरह आप टीवी पे देख रहे हैं वो सब जो है ज़्यादातर वो हैं जापान से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेज ऑफ अ स्टॉर्म दैट हैज़ हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। टेलीविजन हैज़ बॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। ये कह रहे हैं कि अब हम चेन्नई या जम्मू कश्मीर में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका में कौन सा समुद्री तूफान आता है, उसका नाम क्या है, तो वहाँ पर इसका नाम दिया गया है फ्लोरिडा। ठीक है बात। ओके, ये कह रहे हैं कि टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है और यहाँ अकॉर्डिंग टू मी वी कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन एक्सेप्ट television, right? Because today we all are using mobile phone and it's up to level, मतलब लेवल से बाहर जा रहा है। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे लिख रखा है विद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स जर्नलिज्म अंडरवेंट अ सी चेंज इन द 1940s। ये कह रहे हैं 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। ठीक है बात। फिर यहाँ अगर हम इस चीज़ को पहले पढ़ेंगे तो यहाँ लिख रखा है जॉन एल बेयर्ड सिट्स इन फ्रंट ऑफ द apparatus है शायद ये, विद विच ही डेमोन्स्ट्रेट टू द रॉयल इंस्टीट्यूट हिज इन्वेंशन द टेलीविज़र एंड अर्ली टेलीविज़न। ये कह रहे हैं यह यंत्र टेलीवाइज़र जो है टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। आपने इस आविष्कार के आपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेयर्ड। ठीक है, इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। कैन यू लिस्ट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर एडवर्टाइज ड्यूरिंग योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। वो कह रहे हैं कि अपने प्रिय टीवी प्रोग्राम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीज़ों की सूची बनाने को वो आपको यहाँ कह रहा है। ओके, लीव इट। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, राइट। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जनसंचार माध्यम, राइट, संचार माध्यम और मनी पैसा। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर expensive. Just think about the TV studio in which the news reader sits. It has lights, cameras, sound recorders, transmission, satellites, etc. all of which cost a lot of money. ये कह रहा है कि जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइट, कैमरा, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। ठीक है। इन अ न्यूज़ स्टूडियो, एक समाचार का जो स्टूडियो है, इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू बी पेड बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो समाचार वाचक है, यानी कि जो न्यूज़ रीडर एंकर जो आपके सामने बैठा है, सिर्फ उसी को पेड नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पर एज अ हेल्पर वहाँ पर खड़े हैं। कोई कैमरा पकड़ के खड़ा होगा, कोई आगे न्यूज़ चला रहा होगा, किसी ने टाइप किया होगा, तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों को वहाँ पर पेड करना पड़ता है। दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स। ऑल्सो एज यू रीड अर्लियर द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग एंड सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ड्यू टू दीज कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी to do its work. As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. ठीक है।
तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो क्या करते हैं, हाँ जी, अदर पीपल्स दिस इंक्लूड्स दोज लोग, हाँ जी। तो ये कह रहा है कि इसमें वो लोग भी सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अगर हम बात करें एज अ रिजल्ट की अगर हम बात करें तो अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। ठीक है बात। आगे ये आपको कह रहा है कि मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ द वेज टू मेक मनी। जनसंचार माध्यम जो है वो लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लॉथ्स, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स दैट यू हैव टू सी वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पर कि एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन, यानी कि वो कभी चॉकलेट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कभी कार की कर रहे हैं, कभी कपड़ों की कर रहे हैं, कभी मोबाइल की कर रहे हैं। आपने ध्यान भी दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। बिल्कुल, हम जब टीवी में जोधा अकबर देखते थे तो पता नहीं क्या क्या हमें बीच में मतलब ऐसे लगता था कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है टू कंपेरेटिव टीवी शो, राइट। तो while watching cricket, while watching a cricket match on TV, the same advertisement are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. As you will read in the following chapter, the advertisement are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. तो यह कह रहा है कि आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब आप टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हैं तो हर ओवर के बाद बार बार आपको एक ही विज्ञापन दिखाया जाता है, यानी कि 2-3 अगर चूज़ कर ले तो आपको बार बार वही दिखाए जाएंगे। इस तरह प्राय बार बार आपको वही जो है पिक्चर्स दिखाई देती हैं, जैसे मतलब आपको ऐसा दिखाया जाता है, या फिर आपको यहाँ पर कह रखा है कि आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपको वो चीज़ इसलिए दिखाई जाती है कि उन एडवर्टाइजमेंट को जब आप बार बार देखते हैं तो आप उन चीज़ों को खरीदेंगे, और ये रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है ये जी। आगे हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह से बैठे हैं। द कोस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ टीवी चैनल वेरीज फ्रॉम 1000 to 1 lakh per 10 seconds depending on the popularity of the channel and time। ये कह रहा है कि एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए जो विज्ञापन दिखाने का मूल्य है वो 1000 से 1 लाख या 10 लाख भी हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है। और ये तो भाई बहुत पुराना चैप्टर आपके सामने आ रहा है, लेकिन अगर बात करें आज के टाइम की तो आपको पता है कि खैर अभी अगर हम बात करें तो टीवी की बजाय जो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने को मिलते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि लोग अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी सस्ती हो चुकी है, राइट। ये मैं बहुत छोटे लेवल की बात कर रही हूँ, और बड़े लेवल पे हमें नहीं पता कितना क्या खर्च होता होगा, दैट डिपेंड्स ऑन आवर पॉकेट, राइट। सॉरी, ये कह रहा है कि मीडिया एंड डेमोक्रेसी, संचार माध्यम और लोकतंत्र जी। इन अ डेमोक्रेसी आई रीड फुल पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन इन हिंदी। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। It is on the basis of the information that citizens can, for example, learn how government works, and often if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. ये कह रहा है कि लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे में मतलब जो संबंधित मंत्री है उसको पत्र लिखा जाएगा। पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब है सार्वजनिक विरोध जो है उसको आयोजित किया जाएगा। हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह किया जाएगा। यहाँ पर शायद थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन आपने शायद सुना होगा सरबजीत जो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत फहमी के शिकार हो गए थे, उनको पाकिस्तानियों ने अरेस्ट कर लिया था। तो बच्चों उस टाइम शायद मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, बट मुझे याद है कि उस टाइम हम तक सिग्नेचर की यहाँ पर बात हो रही है, जो हस्ताक्षर की बात हो रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि सरबजीत को कौन कौन छुड़वाना चाहता है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे पेज आया करते थे और उन पर आस पड़ोस के सभी लोग जो थे वो सिग्नेचर करते थे। ठीक है बात। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट बाय रीडिंग टू वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ये कह रहा है जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित समाचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। ठीक है, ओके, ये भी हम रीड करना चाहेंगे यहाँ पर, जिसमें ये कह रहे हैं the print media offers a large variety of information to suit the taste of different readers। अलग अलग मतलब अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई गई जो माध्यम है उनकी कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिखा रखा है, ऐसा कुछ हमें बस स्टैंड पे आजकल देखने को मिलता है और तो कहीं नहीं मिलता। खैर, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई बुक शॉप, राइट। वेट बच्चों, वी विल डू द remaining parts in our next video. Thank you. Like, subscribe and share. Thank you.